सोल के हाइजीन के विषय, की सोल के विषय ज्ञान में मिला, वगैरह पेंट का विषय ज्ञान में मिला, स्वास्थ्य क्रांति का विषय ज्ञान में मिला, सेहत के सितारे का विषय ज्ञान में मिला, हेल्थ ऐप का विषय ज्ञान में मिला, यूएलपी क्विक का विषय ज्ञान में मिला, सेवा केंद्रों का विषय ज्ञान में मिला, प्रेम का विषय ज्ञान में मिला, पवित्रता का विषय, ऐसे ढेर सारी चीजें मिली। तो जो अच्छी अच्छी चीजें उनको छांट के कि ये तो मुझे ऐसे इस विटामिन को यहाँ रखना है, मिनरल को यहाँ रखना है, प्रोटीन को यहाँ रखना है, तब जाके शरीर बनता है। तो शरीर को अगर ईश्वर ऐसे नहीं बनाता कि उसने एक ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं देता कि आपकी जो इच्छा वो छांट लो कि विटामिन जितना चाहिए आप रख लो, आपको ये बटन दबाना है तो ये विटामिन आ जाएगा, ये दबाओगे तो मेरे ख्याल से हम सब जी नहीं पाते, क्योंकि हम खुद से तो इतने जागरूक ही नहीं है कि हमको जो चाहिए हम ले पाए। अब कैसे करेंगे इसको? कोई भी बात में क्या होता है, क्यों, क्या और कैसे, किसी भी विषय पे वो विषय क्या है, या तो क्या पहले ले लो कि जल संचय क्या है, ये पानी बचाता है। जल संचय पे काम क्यों करना है? क्योंकि हमें ग्रोथ लानी है, हमें भविष्य का निर्माण करना है, लोग खुद चला के आए, इसके बहुत सारे फायदे हैं, धरती का जल संकट मिटाया जा सकता है, किसानों को समृद्धि दी जा सकती। ये क्यों हो गया? करना क्या है? देखो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। क्यों है वो? मान लीजिए प्रोटीन है। और करना क्या है? वो विटामिन है। तो आपको जो क्या है वो समझने का विषय है, क्यों है वो मोटिवेशन का विषय है, और करना क्या है वो नोट करने का विषय। समझ गया? कभी कभी नोट कर लेते हैं, प्रोटीन को भी नोट कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी नोट कर लेते हैं, और विटामिन को भी कभी नोट करते हैं, कभी नहीं भी करते। तो प्रोटीन को केवल सुनना है, कार्बोहाइड्रेट को भी समझना, केवल उनको भी सुनना समझना है। नोट किसको करना है? जो करना है उसको। और कैसे नोट करना है? इस सारे पॉइंट में। समझ में आया कुछ? ये तो मैंने उदाहरण से समझाया। अब मान लीजिए गुड डॉट की ट्रेनिंग हुई, गुड डॉट क्या फायदा करता है ये बताया, गुड डॉट पे क्या क्यों करना चाहिए ये बताया, और गुड डॉट पे क्या काम करना है ये बताया। तो उसमें से नोट क्या करेंगे? क्या नोट करेंगे? कौन बताएंगे? तीन विषय बताए, उसमें से कौन से विषय नोट करेंगे? यस विजय कुमार जी। जी सर, गुड डॉट पर क्या करना है ये विषय नोट करना है सर। और कैसे नोट करना है? पॉइंट में नोट करना है सर, शॉर्ट में, और इंडिकेशन जैसे कि हमें तुरंत इसका जो है सो अपने माइंड में पूरा विस्तृत रूपरेखा रखना है, और यहाँ नोट पॉइंट में करना है कि जो हमें बार बार इसका इंडिकेशन मिल जाए हमको जब भी करना है क्या। चलिए अब इसी को थोड़ा सा अपन वास्तव में करके देखते हैं। ये आपको माइंड में रखना है, इस तरह से नोट करना। हालांकि आप सब साथी बहुत सुस्ती में, उदासी में, निराशा में और इधर उधर ध्यान में है, क्योंकि आपने हैंड रेज ही नहीं किया अभी। तो आपका कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। मैं आपको जिंदगी का वो राज बता रहा हूं
जो आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं सब कुछ प्राप्त करने का, लेकिन आप कनेक्टेड नहीं है। आप पहले ही सोच के बैठे हैं कि रविवार है तो आज सुस्ती मारनी है, क्योंकि आपके हाव भाव से वो चीजें नजर आ जाती है। चेहरे पे एक उदासी सी है, जैसे किसी ने जबरदस्ती जो है ठोक ठोक के बिठा रखा हो। ऐसा क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? हैंड रेज भी कोई नहीं कर रहा है। कौन कौन जीवित है? नहीं, एक बार पहले चेक करते हैं। एक बार हैंड और सारे हटाए। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। जो जो भी जीवित है एक बार हैंड रेज करें। इसमें भी सोच रहे हैं साथी लोग, मैं जीवित भी हूं कि नहीं हूं, ये भी आइडिया नहीं है। अब सब जीवित तो आप मान रहे हैं अपने आप को, प्रकृति कैसे मानेगी? जब आप सक्रिय होंगे तब जीवित मानेगी ना प्रकृति। अब ये सभी जीवित मान रहे हैं तो सक्रिय रहे, वीडियो भी ऑफ करा दोगे तो ऐसे क्या करना है? कोई अपने कोई बीच में कोई आपको यहाँ कोई ऐसा हार्ड कुछ किया जा रहा है क्या? चलिए अभी जो आज मैंने चर्चा की है उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब थोड़ा सा आप अटेंटिव रहिएगा ना। अगर आप अटेंटिव है तो आपको एक पल में बात समझ में आ जाएगी। आप अटेंटिव नहीं है तो आपको आप कहाँ, मैं कहाँ, बात कहाँ, आप कहाँ, सब बोल बोल हो जाएगा। एक बार हैंड ओवर कर दीजिए। 200 साथी जीवित है, बाकी सबका पता ही नहीं, उनको खुद कोई पता नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हैंड रेज करना नहीं आता है। बहुत सारे साथी कुछ और कर रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, बस लिंक ज्वाइन कर रखा है, अपने दूसरे काम में मस्त है। बस जैसे भाई अपने आप ही कोई किरणें आएगी और उनकी ग्रोथ लेकर आ जाएगी, बस ज्वाइन कर लिया केवल। वाह मेरे शेरों, नए भारत के निर्माण करने के सूरवीर, सपने मेरे बड़े बड़े, सपने मेरे बड़े बड़े, लेकिन हमें बिस्तर पर पड़े। अरे जो भी करना है थोड़ा मजेदार तरीके से करो यार, ऐसे क्या जीना और ऐसे क्या रहना। अब मेरा सवाल है, ग्रोथ करने के सबसे बढ़िया सहायक बुक कौन सी है? ग्रोथ करने के लिए सबसे बढ़िया सहायक बुक कौन सी है आपके पास? हैंड रेज करेंगे और जितने भी जीवित है सब करेंगे। आज आप सबको नए नए साथियों का मौका देंगे, पुरानों को आज मौका नहीं देंगे। खुला इफ्तिकार गया, एकदम फ्रेश चेहरा, जिसको कभी नहीं देखा हो। जी सर। लक्ष्मण लाल। नमस्ते जय। ये कुछ नहीं जो बोल नहीं तो जो इसका जो फॉर्मूला है वो है, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर तो भी बता रहा हूँ। जैसे नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके घर को सामान दिलाना सही से, और उसको तुरंत फॉलो करके और उसको। चलिए बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल आप नए भारत के निर्माण की जागरूक सिपाही हो। मैंने पूछा है बुक, बुक का मतलब जानते हो? किताब। ग्रोथ के लिए कौन सी सबसे बड़ी आपकी मदद करने वाली किताब है, बुक है, पुस्तक है? अब दूसरे साथी को बुलाओ। जी हृदय पंडित जी। सर गैसेज के नहीं है। कोई बुक मतलब ऐसा कुछ बुक का नाम नहीं है? तीसरे साथी को बुलाओ। हालांकि उनको पता है बुक का, नहीं बोल रहे पर नाम सही नहीं बोल रहे।
जी इमरान जी जी जैसे सर निरंतर ग्रोथ का रोड मैप और सेहत के सितारे का निरंतर ग्रोथ का रोड मैप। यस सर। सेहत के सितारे कौन सी बुक है? ये बुक नहीं है, बुक निरंतर ग्रोथ का रोड मैप ही है। सही बोला था। हाँ, नेक्स्ट सवाल मेरा है। आप पुराने साथी को भी बुला सकते हैं। आपने इस बुक का उपयोग ग्रोथ के लिए कैसे किया? आप पुराने साथी को बुला सकते हैं। जी सर। नमस्ते सर। जी सर, इसका बुक का सर मैंने सबसे ज्यादा उपयोग किया कभी ना करें। एक टॉपिक है जो कभी ना करें और एक टॉपिक है क्या करें, तो इस पे मैंने ज्यादा उपयोग किया सर। और बाकी जैसे के फार्मूले हैं उस पे हम लगातार ये विकसित करते रहते हैं, टीम से करवाते रहते हैं, उससे दूसरी बात नहीं। हाँ, आपने इस चीज का ज्यादा उपयोग किया। मेरा सवाल है कैसे किया? मैंने ये नहीं पूछा कि किस चीज का उपयोग ज्यादा किया, मैंने पूछा इसका उपयोग आपने कैसे किया। इस बुक को सर अपने साथ में रखता हूँ, फील्ड में जब भी जाता हूँ और हमेशा अपने साथ रखता हूँ। कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती, इस बुक के माध्यम से भी अपने लोगों को बताता हूँ कि आप इस बुक को रखो। और मैं खुद रखता हूँ, इसमें जब मैं खुद फंसता हूँ तो इसको मैं खुद देखता हूँ। बहुत बढ़िया। साथ में रखता हूँ, और साथ में रखने से क्या होगा कि जब आप दिखाएंगे तो सबको, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट आया कि मैं साथ में रखता हूँ, जरूरत होती तो उसमें से समझाता भी हूँ। एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है, आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट साथी को लो। रविंद्र सर। जी धन्यवाद सर। ये बुक तो हमारे पास होता ही है, जब भी मैं किसी से बायर्स या किसी से भी मिलता हूँ तो उसके पास है कि नहीं, ये उपयोग करने के लिए। दूसरा चीज सर, हम गुरुकुल शाखा में जब हमारा बुक ये लॉन्च हुआ था, इसको 10 दिन सर मैंने सारे विषयों पे रिप्टेबल किया था, एक बिंदु पे जहां पे ग्रोथ कर सकते हैं केसेस को लेकर के। तो गुरुकुल शाखा डिजिटल मैंने चला करके इसको 8-10 दिन पूरा रिप्टेबल किया, जिससे कि इसकी वैल्यू पता चल सके और लोग निरंतर उस पर काम करके बड़ी ग्रोथ ला। जी यस। किशन जी, इसका जो एक्चुअल जो तरीका होना चाहिए, अब मैं आपको बता दूं। अब आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर अपनी जरूरत के अनुसार उस भोजन में से चीजें छांटता है। इस बुक में मोटिवेशन भी है कि कई चीजों का क्यों है वो भी लिखा हुआ है। इस बुक में ये क्या विषय है ये भी है। इस बुक में क्या करना है ये भी है। तो भले मोटिवेशन तो क्या होता है कि हमारे उसको एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं होती मोटिवेशन को कभी भी। वो केवल एक प्रेरणा होती है कि भाई ये काम बहुत मजेदार है और लाइन आपने वो पढ़ी ध्यान ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे यूएलपी क्विक क्यों करना चाहिए, इसमें ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसमें लिखा हुआ है कि भाई नए साथी ज्यादा सक्रिय होंगे, आपके दिमाग में है कि इससे ग्रोथ आती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया? मोटिवेशन का मतलब है कुल मिलाकर आप उस काम को करने के लिए पूर्ण प्रेरित होना। और वैसे मतलब आपको शब्द टू शब्द ये ठीक है, वो क्या है, कैसे कैसे करना चाहिए, वो आपको ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे प्रमुख बात क्या है, आपको उसके लिए क्या करना है। तो ये तीन चीजों में से जो क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, वहां पर अंडरलाइन करना चाहिए। ये छांटना आना चाहिए किसी भी, चाहे ये बुक हो, चाहे गुरुकुल के विषय हो, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हैं जब, चाहे आप काउंसलिंग कर रहे हैं जब, आप कोई कोर्स कर रहे हैं तब, हर जगह आपको जिस दिन ये आ गया कि मुझे क्या करना है ये मैं नहीं भूल जाऊं,
ठीक है, क्यों करना चाहिए, कि 100 रुपए काम क्यों करना चाहिए, थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। लेकिन क्या करना वो चूक गए तो सारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब वेस्ट है, इसका कोई उपयोग नहीं। सेहत मित्र पे काम क्यों करना चाहिए, इसका थोड़ा कोई और कारण सोच रहा है, कोई और कारण सोच रहा है, कोई और कारण सोच रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेहत मित्र पर क्या काम करना चाहिए ये भूल गए तो सब गड़बड़। बात समझ में आई क्या भैया? इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। और मेरी आदत क्या है, कई लेखक क्या करते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, उसके क्या कि थोड़ा एक एक चीज को ऐसे वैसे घुमा के इधर रिपीट करके, और किताब कुल मिलाकर मोटी बनानी है और पैसे अच्छे वसूल करने हैं, और ये दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा लेखक